नमस्कार, मेरा नाम है याशिका राठौर। आज मैं आपको एक रियल घोस्ट स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये स्टोरी है कानपुर की। कानपुर में एक लड़की रहती थी नैना, जिसने अभी अभी डिग्री कंप्लीट करी थी अपनी। उसको ना बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। वो घर पे ही ट्यूशन लेती थी बच्चों का। एंड उसे ना बहुत दिनों से अप्लाई करी थी वो कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, मुझे कुछ ना कुछ करने को तो मिल ही जाए, है ना, चाहे उसकी सैलरी कम हो लेकिन मिल जाए। तो उसने बहुत सारी जगह पे अप्लाई करा लेकिन उसे नहीं मिल रही थी। ऐसे वो एक दिन ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, तभी उसे एक कॉल आता है। वो उठाती है, उसमें बोलते हैं कि है ना, आपकी नौकरी लग गई है, आप कल से पढ़ाने आ जाना, ज्वाइन कर लेना आप। वो खुश हो जाती है कि है ना, इतने उसके प्रयास के बाद जो उसकी नौकरी लगी है ना, वो अपने पेरेंट्स को बताती है, बहन को बताती है ना। सब खुश थे। वो दूसरे दिन उठ के जाती है ना। वो जब जा रही थी ना, तो वो रास्ते को देखती है, तो वहाँ पे अगल बगल पेड़ थे और सीधा मतलब सड़क चल रही है, अगल बगल पेड़ है और सीधा सामने प्राइमरी स्कूल है जिसमें वो पढ़ाने जा रही है। वहाँ पे कोई भी घर नहीं था। उसे ये देख के अजीब लग रहा था कि यहाँ पे एक स्कूल तो बना रखी है लेकिन एक घर नहीं बना रखा। वो स्कूल में पढ़ाने जाती है। फिर वो है ना एक टीचर से बात करने की कोशिश करती है। वहाँ पे सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, सब बच्चे घूम रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। वो एक टीचर से बात करने की कोशिश करती है। नैना जाती है, आगे बढ़ती है, एक टीचर से बात करती है। वो टीचर से पूछती है कि आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे प्रिंसिपल रूम कहाँ मिलेगा। टीचर ना उसे इग्नोर करके आगे चल जाती है। नैना को ये वियर्ड लगता है कि भाई मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। फिर वो आगे चलती है। वो देखती है कि एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा, वो एक दरवाजे की तरफ देख रहा है। वो दरवाजा जो है बंद है, लॉक है एकदम, है ना। वो जाती है उस बच्चे के पास, बोलती है कि बेटा तुम क्या देख रहे हो, इसके अंदर क्या दिख रहा है तुम्हें। फिर वो बोलता है कि है ना, वो मुझे अंदर से आवाज़ें दे रही हैं। फिर वो बोलती है कौन दे रही है तुझे आवाज़। फिर वो बोलता है कि अंदर से ना मुझे वो बुला रही है, वो बोल रही है कि दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर फंस गई हूँ, है ना। फिर वो बोलती है अच्छा ऐसा कुछ आवाज़ आ रही है तुम्हें, ठीक है ना। फिर वो बच्चा जो है चला जाता है। फिर वो है ना एक स्टाफ मेंबर को बुला के बोलती है तुम मुझे क्या इस रूम की चाबी दे सकते हो। फिर वो बोलता है अभी तो आप आई है, अभी आप चाबी मांग रही है ना। और वो बोलता है कि है ना, इस रूम को खोलना अलाउ नहीं है, आप अंदर मत जाना। वो बोलती है अच्छा ठीक है। लेकिन फिर वो 1-2 पीरियड पढ़ा के आती है, उसी गेट के पास आ जाती है। फिर वो बोलती है कि अब मैं इस गेट को खोलूँगी। वो जैसे ही गेट खोलने जाती है ना, तभी एक स्टाफ मेंबर आता है और उसे पीछे से रोक लेता है। स्टाफ मेंबर आ जाता है, रोक लेते हैं। वो बोलती है मैडम ये क्या कर रहे हो आप, ये ना आप इस दरवाजे को नहीं खोल सकते। फिर वो बोलते क्यों नहीं खोल सकती मैं। बोलता नहीं खोल सकते क्योंकि इसके अंदर वो है। फिर वो बोलते कौन वो है। बोलते नहीं खोल सकते हैं आप। फिर उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है लेकिन वो जाके अपने पढ़ाने लग जाती है बच्चों को। ऐसे ही करते करते जब वो पढ़ा भी रही थी ना, तब भी वो उसी दरवाजे को देख रही थी। वो दरवाज़ा एक ऐसी जगह पे था कि तुम कोई से भी एंगल से देख लो, कहीं से भी देख लो, वो दरवाज़ा तुम्हें दिखेगा। ऐसा दरवाज़ा था वो, और वो लॉक था। जब छुट्टी हो जाती है बच्चों की, एंड छुट्टी होने पे ही वहाँ पे बहुत तेज़ी से बारिश आने स्टार्ट हो जाती है। तेज़ी से बारिश आ रही थी एंड जितने भी बच्चे थे वो सब के सब जो है छाता लेकर आए थे। जितने स्टाफ मेंबर थे वो भी छाता लेकर आए थे। ऑब्वियसली सबको पता था कि वहाँ पे बारिश का माहौल है तो फिर बारिश आएगी। और वहाँ पे जो है काले बादल छा जाते हैं, अंधेरा लाइट हो जाता है पूरा, और सब चले जाते हैं। बस एक नैना बच जाती है पूरी स्कूल में। वो बैठती है, वो सोचती है कि मुझे भी छाता लाना चाहिए था, पहले दिन ही इतने लेट हो गई मैं। वो बैठ जाती है स्टाफ रूम में और उसी गेट की तरफ देखती है कि भाई मुझे गेट खोलना है। तभी वो है ना स्कूल के दरवाजे पे एक कोई टैप करता है। फिर वो खोलने जाती है। वहाँ पे एक लेडीज़ मिलती है। वो बोलती है कि है ना, क्या तुम सुधांश को बुला सकती हो। फिर वो बोलती है कौन सुधांश। फिर वो बोलेगी अरे मेरा हस्बैंड है, वो यहाँ पे पढ़ाते हैं, टीचर है, क्या तुम सुधांश को बुला सकती हो। फिर वो बोलती है नहीं यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं बस अकेली बच्ची हूँ, यहाँ पे कोई सुधांश नहीं है। फिर वो बोलती है अच्छा तो सुनो, यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, क्या मैं अंदर आके बैठ जाऊँ। फिर वो बोलती है अच्छा आ जाओ, मैं वैसे भी अकेली हूँ, आप आ जाओगे तो बात कर लूँगी आपके साथ में।
वो आती है और मीना, उसका नाम था मीना, और उसका हस्बैंड था सुधांश जो उसी स्कूल में पढ़ाता था। एंड मीना आके बैठ जाती है और नैना जो है, मीना ऑब्जर्व कर रही थी नैना को, और नैना बार बार उसी दरवाजे की तरफ देख रही थी। एंड मीना बोलती है क्या दिख रहा है आपको उस दरवाजे के अंदर, क्या है ऐसा उस दरवाजे के अंदर। फिर वो बोलती है कि है ना कुछ भी नहीं, ऐसा मन कर रहा है कि इस दरवाजे को खोल दूँ। फिर मीना बोलती है नहीं इस दरवाजे को मत खोलना। फिर उसे गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है सुबह से जब से मैं आई हूँ लोग बार बार मुझे टोक रहे हैं, बोल रहे हैं कि दरवाजे को मत खोलना, अब तो मैं खोलूंगी। उसके पास ही चाबी थी, पूरे स्कूल की चाबी उसके पास थी। वो जाती है और चाबी लगा के देखती है कि इससे खुलेगा इससे खुलेगा, लेकिन मीना जो है उसे रोकती है। वो बार बार बोलती है नहीं इस दरवाजे को मत खोलना, आप बहुत इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। वो बोलती है नहीं सब लोग जब से मैं आई हूँ जब से टोकने में लग रहे हैं, क्या है इस दरवाजे के अंदर। वो गुस्से में बोलती है, चिल्लाती है वो मीना के ऊपर। वो बोलती है इसके अंदर कोई गलत काम हो रहा है कि या फिर ये इसके अंदर कोई खजाना रखा है, मुझे देख नहीं है आज। और वो लड़का भी था सुबह, वो बोल रहा था इसके अंदर कोई है, वही देखना है मुझे। वो खोलती है उस मतलब खोलती नहीं है, मीना उसे शांत करा लेती है। मीना बोलती है शांत हो जाओ। जैसे ही जो है वो थोड़ी शांत होती है, बैठती है, थोड़ा लाइट चली जाती है। एंड देन फिर वो ऊपर देख के बोलती है इस लाइट को भी अभी जाना था। और जब वो नीचे देखती है तो मीना गायब थी, मीना नहीं दिखती उसे। ये देख के फिर उसे थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन फिर वो आगे जाती है। उसे लगता है कि मीना शायद चली गई होगी, मतलब अपने घर चली गई होगी। वो ढूंढती है, लेकिन तब भी वो आवाज़ देती है मीना को, बोलती है मीना तुम यहाँ पे हो क्या। फिर मीना का कोई जवाब नहीं आता। फिर वो जाती है, फिर वो सोचती है, वो बैठ जाती है चुपचाप से। फिर सोचती है वो कि अब तो कोई भी नहीं है मुझे रोकने वाला, अब जाऊंगी, अब खोलूंगी उस दरवाजे को, अब नहीं रुकूंगी मैं। अब जाती है वो और उस दरवाजे को खोल लेती है। अब दरवाजे के अंदर जाती है, पैर कदम 2-3 कदम ही रखती है, वो पीछे से उसके एक हाथ आता है। एंड हाथ में ना वो इंसान की जैसी आवाज़ नहीं थी, कोई कैसी एक बेकार सी एक अलग सी आवाज़ थी, है ना। वो आवाज़ थी, वो बोलती है तुमसे मना किया था मैंने यहाँ आने को, तुम आई क्यों। फिर वो ऐसे पीछे देखती है, कोई दिखता ही नहीं है उसे। अब ये जब उसे आवाज़ आती है वो इतना बुरा दौड़ती है कि वो बाहर आके खड़ी हो जाती है। एंड देन जब वो बाहर आ जाती है रूम से, फिर उसे उस रूम के अंदर से आवाज़ आती है मीना की। मीना बोलती है तुम मुझे इसमें बंद करके चली गई, खोलो मुझे, मैं इसके अंदर हूँ। अब नैना सोचती है ये तो थी नहीं, ये उसके अंदर कैसे हो सकती है। नैना को सोचे बगैर वो सोचती है मीना की मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, मुझे जाना पड़ेगा। वो जाती है, दौड़ के जाती है और दरवाजे को दोबारा से खोलती है। फिर अंदर जाती है तो देखती है कि मीना जो है वो लटकी हुई है पंखे से। एंड मीना जो है मर चुकी थी बहुत पहले, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो नहीं आया था। इसीलिए वो जो मीना है ना, वो लटकी हुई थी, तब भी बोल रही थी कि नैना जब ये देखती है ना, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और जब मीना है ना लटकी हुई थी, तब बोलती है कि तुमसे मना करा था ना मैंने, क्यों आई हो तुम, क्यों खोला तुमने ये दरवाज़ा। ये सुन के नैना बहुत बुरी भागती है और वो भाग के सीधा अपने घर पहुंचती है। एंड वो घर जाके किसी को बिना कुछ बताए सो जाती है। एंड देन जब वो सुबह उठती है तब उसके पेरेंट्स जो है, वो चुपचाप बैठी थी, उसके पेरेंट्स आके बोलते हैं कि बेटा तुम तैयार नहीं हुई, तुम्हें स्कूल नहीं जाना पढ़ाने। फिर वो बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर उसके पापा बोलते हैं अरे ये तो कानपुर के हर एक बच्चे को पता है कि उस स्कूल के अंदर काली आत्माओं का साया है, तुम्हें नहीं पता ये, है ना। वो उसके पापा बोलते हैं अगर मुझे ऐसा पता होता तुम्हें मैं पढ़ाने नहीं भेजता। एंड यहीं पे हमारी ये जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। सो पता है ये होता है कि हर लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की जान खतरे में डाल देते हैं, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने चीज़ों को बेचने के लिए। ये और जो हकीकत की चीज़ें होती है, जो हिस्ट्री होती है उनको छुपाते हैं लोग, और ये सोचते हैं ये निपट जाए तो ठीक है। इसलिए कहीं भी जाओ ना आप, कुछ भी आपको लेना हो, कुछ भी आपको करना हो, तो पहले उसकी हिस्ट्री ज़रूर जान लेना। हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सो थैंक यू गाइज़, ये हमारी रियल स्टोरी थी घोस्ट की, कानपुर की। ऐसे ही आपको नई नई स्टोरीज़ देखनी है तो
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।